हवेली का भूत भाग 7 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुमन फ़ोन रखती है और वो मारिया की बात सुन के कुछ सोच में पड़ जाती है। तभी तेज़ आवाज़ होती है खिड़की से और एक सफ़ेद बिल्ली अंदर कूद पड़ती है और वो डाइनिंग एरिया में भागती हुई सीधा सुमन के कमरे में चली जाती है, जहाँ उसके पति मनोज सो रहे थे और वो अचानक से उनके ऊपर कूद जाती है। नींद में बचाओ बचाओ, वो आ गई कहते कहते मनोज उठ जाता है और वो गुस्से में लाल वो बिल्ली को मारना शुरू कर देता है। वो बिल्ली को निर्दयता से 2-3 बार ज़मीन पे पटकते हैं और बिल्ली वहीं की वहीं तड़पने लग जाती है। मियाऊ मियाऊ। इतने में सुमन किचन से कमरे में आती है और उसने अपने पति को ये रूप पहले कहीं नहीं देखा था। सुमन ने क्या कह रहे हैं आपने बिल्ली को मार दिया? पता नहीं बिल्ली का घर में मारना कितना बड़ा अपशगुन होता है। अब क्या होगा? मुझे बिल्लियाँ पसंद नहीं, गुस्से में कह के मनोज बाहर चला जाता है। सुमन के मन में अजीब सी खौफ किसी बड़ी अनहोनी के होने का। सुमन कहीं फ्लॉग में बैठी जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी सुमन के हाथ में फ़ोन बजने लगता है। सुमन फ़ोन की तरफ देखते हैं और उसके हाथ में से फ़ोन छूट जाती है। फ़ोन के स्क्रीन पर लिखा था रिहान कॉलिंग। सुमन हिम्मत करके फ़ोन उठाती है। हेलो कौन? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मैं रिहान, बचाओ मुझे, वो मुझे मार देगा, बचाओ। सुमन कमरे से निकल के बाहर हॉल में आती है। तभी घर की लाइट चली जाती है, पूरे घर अंधेरा हो जाता है। सुमन आवाज़ लगाती है, मनोज कहाँ हो आप? गौरा राहुल का कहाँ है बेटा? तभी सुमन को किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती है। वह डाइनिंग एरिया में कुर्सी पे मुंह झुका के रो रही थी। सफ़ेद रंग के ग्राउंड जो अंधेरे में चमक रहा था। गौरा तुम हो बेटा, क्या हुआ? सुमन को वही लड़की दिखती, सुनहरे बाल वाली, वो रो रही थी, माँ बचा लो। और वो सुमन को अपने साथ कहीं ले जाने लगती है। सुमन जी अपने उसके पीछे पीछे चल देती है। वो सुमन के हॉल से ऐसी जगह ले जाती है जो सुमन ने पहली कभी नहीं घर में देखी थी। नहीं, एक गुप्त द्वार। सुमन ने कुछ समझ नहीं आता है, बस वो उसके पीछे चले जाती है। वो रास्ता घर के तहखाने में जाता है, एक बड़ी सी लॉबी जिसे पार करके दोनों एक वीरान से जले हुए घर में पहुंच जाते हैं, जहां सारा सामान बहुत पुराना और डरावना दिख रहा था। सुमन पीछे उस लड़की के तरफ देखती है तो गायब हो चुकी थी। सुमन वहाँ अकेले थी, वहाँ इतनी रोशनी थी मानो दिन का समय हो। सुमन सोचने लगती है कि ये सपना है या सच? अभी तो रात थी, अचानक इतना उजाला कैसे? मैं कहाँ हूँ? एक कमरा जिसमें एक प्लॉग पड़ा हुआ था जो पूरी तरह जला हुआ था। उसके बगल में एक स्टडी टेबल जिस पे कुछ जली किताबें पड़ी थी और एक नोटपैड जिस पे कुछ कागज जिसे सुमन उत्सुकता उस टटोलती है। उस में से कुछ लिखा हुआ था। सुमन टेबल की ड्रॉअर खोलती है जिसमें वो मिलती है एक अर्ध जली डायरी भी रखी हुई थी। सुमन वो पेपर और डायरी उठा लेती है। स्टडी टेबल पे तेज धूप आ रही थी। सुमन खिड़की से बाहर झांकती है तो चौंक जाती है। आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।